10 साल के बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है और इस समय जम्मू के रूपनगर में मौजूद है, जहां पर कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। जिस स्कूल में ये पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं, यहां पर आपको बता दें कि करीबन 16 के करीब जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी यहां पर मौजूद है और टोटल वोट यहां पर जो पड़ने वाले हैं वो 5529 वोट यहां पर है। और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूं तो जिस प्रकार से पंपोरा, ट्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनपुरा, शोपियान, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, दोरा, कोकरनाग, अनंतनाग वेस्ट, अनंतनाग और साथ ही साथ पहलगाम, अनंतनाग ईस्ट, बिजबिहाड़ा, यहाँ पर जो है वो वोट यहाँ पर जो है यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र के जो माइग्रेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर वोट डाल रहे हैं। और इस समय आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी ज्यादा कड़ी नजर आ रही है। आप देखिए एक तरफ यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, सिक्योरिटी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जहां पर जवानों को जो है वो हर एक पोलिंग स्टेशन पे तैनात किया गया है और हर एक पोलिंग स्टेशन पे समय जवान जो है वो निगरानी रख रहे हैं। और 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। 219 उम्मीदवारों का फैसला जो है वो आम जनता करेगी। 219 उम्मीदवारों का फैसला जो है वो आज आम जनता के हाथों में है कि आखिरकार वो किस कैंडिडेट को चुनने जा रही है और जिस कैंडिडेट को वो चुनने जा रही है, जिन मुद्दों को लेकर वो जा रही है, कि क्या वो मुद्दे, वो कैंडिडेट उन मुद्दों पर खड़ा उतर पाएगा या नहीं। इस समय अगर हम बात करें कश्मीरी माइग्रेंट की तो देखिए इस समय काफी अहम मुद्दा यही है, घर वापसी। हर एक कश्मीरी माइग्रेंट यही कह रहा है कि घर वापसी, आखिरकार कब घर वापसी होगी। और वहीं पर अगर हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करें तो जहां पर जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट को विस्थापित करने की बात भी कही गई है। इस समय हमारे साथ जिन्होंने वोट डाला है वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आप? हमारा है 46 शांगस कॉन्स्टिट्यूंसी, ईस्ट अनंतनाग। सर, वोट डालकर आप आए हैं तो क्या कुछ वो अहम मुद्दे आपके रहे हैं जिस मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है, जिस कैंडिडेट को आप चुनकर आए हैं? और अहम सवाल, जिन मुद्दों के आधार पर वोट डालकर आप आए हैं कैंडिडेट को, क्या वो कैंडिडेट उन मुद्दों पर खड़ा उतर पाएगा? नहीं, क्यों नहीं होगा। जब हम वोट डालेंगे, हम कश्मीरी पंडित, तो अपना कैंडिडेट जाएगा असेंबली में तो वो हमारी बात करेगा। और वोट डालना तो एक राइट है कश्मीरी पंडितों के लिए। मैंने पहले भी कहा था और उस वक्त भी मैं कहता हूँ कि सारे निकलो और वोट डालो। और वोट से ही हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना, वोट से ही कल पार्लियामेंट मेंबर बनेगा और वोट से ही हमारा कल असेंबली मेंबर बनेगा। वोट तो हमारा राइट है। वोट कश्मीरी पंडितों को, माइग्रेंट जहां पर भी है, वोट डालना चाहे, ये अच्छी बात है। जब हम वोट डालेंगे, मुद्दे क्या कुछ रहे आपके जिन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? मुद्दे है ये कि हम 35 साल से अपने घर से बाहर है। हम चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जाएगा कल असेंबली में, वो हमारी बात करेगा। और जो हम इस वक्त दरबदर है, घर से बाहर है, वो कल बात करेगा। और अब हम चाहते हैं कि कश्मीर में ऐसे हालात बने तो हम अपने घर में जाएंगे वापस। वापसी की बात की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी घर वापसी की बात की गई है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में भी जो है वो कश्मीरी पंडित को विस्थापित करने की बात की गई है। तो क्या लगता है किसका मैनिफेस्टो किस पर भारी पड़ेगा? देखो, अभी तक मतलब 10 साल 14 साल हो गए। तो 2014 से भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस ले लेंगे, एक सैटेलाइट टाउनशिप बनाएंगे वहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट में, मगर अभी तक नहीं हुआ। जो हमारे पीएम पैकेज के बच्चे हैं, अभी 10 साल से वहां पर उनके लिए अभी क्वार्टर नहीं बने हैं। तो 80% जो हमारे बच्चे हैं वहां पर पीएम पैकेज में, वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के घरों में है। और खाली 20% अभी तक इनने एम्प्लॉय के लिए इनने अभी तक क्वार्टर नहीं बने हैं। तो वो दूर की बात है, ये बोलते कि हम इनको वहां पर बसाएंगे, तो अभी तक हमें लगता है कि अभी तक वो हालात वहां पर नहीं है। आप देखो कि इस वक्त कल जम्मू में, कल कश्तवाड़ में हालात अभी ठीक नहीं है कि हम कश्मीर वापस जाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना चाहे और ऐसे हालात बनना चाहे वहां पर जो कि हम कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए इस समय कश्मीरी माइग्रेंट का मुद्दा जो है वो अहम मुद्दा ये है, घर वापसी। आखिरकार कब घर वापसी होगी? क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी घर वापसी की बात कही गई और साथ ही साथ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की तो उस पर भी जो है वो घर वापसी की बात कही गई है। और देखिए जिस प्रकार से लगातार कश्मीरी माइग्रेंट की बात करें तो फर्स्ट टाइम वोटर जो यहाँ पर वोट डालकर आए हैं, उनको जो मुद्दे हैं वो एजुकेशन को लेकर हैं कि एजुकेशन जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए। सब वोट डालकर आप आए हैं? बिल्कुल, अभी वोट डालकर आए हैं। किन मुद्दों के आधार पर आपने वोट डाला है? डेवलपमेंट। और क्या कुछ मुद्दे रहे आपके? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे आजकल ये करप्शन का मुद्दा है, जैसे ये मिलिटेंसी का मुद्दा है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो
हमारी स्टेट को खा गए हैं। पिछले 10-20 सालों से हम ये भुगत रहे हैं, 90 से हमारा वहाँ से पलायन हो गया है इसी बात पे। जी, इस समय अहम मुद्दा कश्मीरी माइग्रेंट का घर वापसी है, आप किस तरीके से देखते हैं? वो तो पॉसिबल नहीं है जब तक मिलिटेंसी है, जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जब तक उनके दिल में हमारे प्रति वो नहीं, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सर वोट डाला आपने? नहीं, हमको नहीं डालना। सर वोट डाला आपने? मेरा वोट नहीं है यहाँ पर। आपका वोट नहीं है? नहीं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि जिस प्रकार से अहम मुद्दा है जिस पर कश्मीरी माइग्रेंट का घर वापसी, आप किस तरीके से देखते हैं? घर वापसी के लिए हम चाहते हैं, हमने सरकार को पहले ही बताया 1 प्लेयर सेटलमेंट कश्मीर में होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, हमारा घर वापसी का भी रखा है और भी बहुत सारे मुद्दे उन्होंने रखे हैं। लेकिन घर वापसी ये हमारे लिए पहला हमारा मुद्दा है और हम घर अपने वापस जाएंगे। लेकिन सरकार को हम यही कह रहे हैं कि जैसे प्राइम मिनिस्टर पैकेज का पहले एक पैकेज था हमारे बच्चों का जो दिया था 6,000, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी सरकारों ने उस वक्त कुल 1450 ही लोग लगाए थे। बाद में 2014 के बाद जब सरकार आई बीजेपी की, और हम चाहते हैं अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से एक पैकेज दे। वोट डालकर आप आए, मैं चाहूंगी आप दिखाएं जरा क्या कुछ मुद्दे आपके रहे हैं? मुद्दा यही है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट का जो हमारा मुद्दा है वो मेन रहा है। प्रोग्रेस कैसे, शांति कैसे आए, तो कैंडिडेट वही है जो शांति वगैरह। जिस कैंडिडेट को आप चुनकर आए हैं, आने वाले समय में सरकार अगर उनकी बन जाती है तो क्या उन उम्मीदों पर खड़ा उतर पाएगा वो कैंडिडेट? बिल्कुल, क्यों नहीं उतर पाएगा। अगर हम कामयाब करेंगे किसी को तो पक्का वो आगे डेवलपमेंट वगैरह करेगा, क्यों नहीं करेगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर जो हमसे बातचीत कर रहे हैं उनसे भी हमने बातचीत की और उनका ये कहना है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है और डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टाइम वोटर्स। लेकिन वहीं पर कश्मीरी माइग्रेंट्स जो बुजुर्ग है उनका ये कहना है कि हमें घर वापसी चाहिए, हमें घर जाना है, हमें अपने घर जाना है, हमें अपनी उस जमीन में जाना है जहां पर वो पले हैं, बड़े हैं। उन्होंने वहां पर जो है जिस प्रकार से कश्मीर की बात करें तो वहां पर उनका जो है वो जीवन बीता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्हें माइग्रेंट यहाँ पर होना पड़ा और इस समय जो कश्मीरी माइग्रेंट का मुद्दा है वो यही है, घर वापसी का मुद्दा। और इस समय आप देखिए लगातार यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अलग अलग पुलिस स्टेशन जो है वो जम्मू में बनाए गए हैं। लेकिन फिलहाल इस स्कूल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 16 के करीब जो है वो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पर करीबन 5529 के करीब जो है वो वोट यहाँ पर पड़ने हैं। कैमरा पर्सन शमी थापक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।